तो आज हमारे साथ है कानपुर की एक बड़ी प्यारी सी बच्ची जिसका नाम है सुहानी यादव। बहुत सारी कविताएं लिखती है ये। तो आइए बात करते हैं सुहानी से। सुहानी बेटा, कौन सी कविता लिखी है आपने? मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। उनमें से एक मेरी फेवरेट है, कौन सी वाली है? डॉक्टर दीदी। तो सुना दो फटाफट। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, डॉक्टर दीदी बन जाऊंगी। सुंदर सा होगा क्लिनिक मेरा, सबको दवा पिलाऊंगी। बुखार की कर दूंगी छुट्टी, खांसी को मार भगाऊंगी। साफ सफाई है सबसे बेहतर, सबको ये समझाऊंगी। मन लगा कर पढ़ूंगी खूब, अच्छे नंबर भी लाऊंगी। मम्मा पापा होंगे खुश, टीचर का नाम बढ़ाऊंगी। तब होगा पूरा मेरा सपना, जब डॉक्टर सुहानी बन जाऊंगी। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, डॉक्टर दीदी बन जाऊंगी। थैंक यू। अच्छा ये बताओ कि आप ना स्कूल में अभी ये कविताएं लिखते हो और आप जो है प्ले भी करते हो, मैंने सुना है। हाँ, मैं करती हूँ। कौन से प्ले करते हो? मैंने अभी तो पता नहीं है, और प्लीज बहुत सारे किए हैं। क्या क्या उसमें क्या क्या रोल करे हैं आपने? उसमें मैंने एक में रोल किया था। उसमें मुझे एक सिस्टर का रोल मिला था। अच्छा, तो आप कौन से हीरो और हीरोइन को पसंद करते हो? फिल्में देखते हो आप? हाँ, कौन सी फिल्म अच्छी लगती है आपको? मुझे दिलवाले सबसे अच्छी लगती है, वो मेरी फेवरेट फिल्म है। और मेरा फेवरेट एक्टर शाहरुख खान है और फेवरेट एक्ट्रेस कृति सेनन है। ओके। अच्छा ये बताओ कि आप जो है फिल्में भी देखते हो, खेलते भी हो क्या? हाँ, कौन सा खेल खेलते हो? मैं बहुत सारे गेम्स खेलती हूँ और मेरा फेवरेट गेम बैडमिंटन है। ओके, तो बैडमिंटन स्टार कौन है? बैडमिंटन स्टार एक्चुअली सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्जा तो टेनिस खेलती है। अरे मुझे, वो सानिया नेहवाल है, हाँ वही। वो बैडमिंटन वाली ना। हाँ चलो। अच्छा ये बताओ कि जो प्ले खेलते हो आप, मम्मा जो है आपकी, वो आपको इतना, मम्मा भी आपके साथ रहती हैं और आपको इतना कभी कविताएं और उसमें, तो मम्मा के बारे में 2 लाइनें बता दो। मम्मा मम्मा मेरी बहुत अच्छी है। हम्म। तो वो मुझे पोएम्स लिखने में भी हेल्प करती है, मेरी स्टडी में भी हेल्प करती है मेरे लिए। और मम्मा को प्यार करते हो? हाँ, बहुत। चल, थैंक यू बेटा। तो आज हम बात कर रहे हैं एक सुहानी यादव से, जो कि बड़ी प्यारी सी गुड़िया जिसको आपने सुना अभी। आज अभी उन्हीं के साथ उनकी जो मम्मा है वो भी उनके साथ हैं, जिनके के व्यक्तित्व का इस बच्ची के ऊपर काफ़ी प्रभाव रहा है। तो रंजन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। ऑल इंडिया रेडियो कानपुर में मैं अनाउंसर हूँ। उसके अलावा मैं भाषाओं को लेकर, उनके समन्वय को लेकर काम कर रही हूँ, सभी भारतीय भाषाओं पर। मगर हिंदी मेरी मातृभाषा है, तो मैं ज़्यादातर अपना ध्यान हिंदी की तरफ लगाती हूँ। इसके अलावा बहुत सारे सामाजिक कार्य हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे आकर्षित करते हैं। मैं समाज के लिए भी कुछ काम करना चाहती हूँ, तो मैं वो भी करती हूँ। खुशी फाउंडेशन की संस्थापक नीतू जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नीतू जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पर करते हैं, और आपने विशेष रूप से कानपुर से सुहानी को भी इनवाइट किया हुआ है अपने कार्यक्रम में। थोड़ा अपनी एनजीओ के कार्यक्रमों के बारे में थोड़ा बताइए। हम लोग खुशी द स्माइल फाउंडेशन के थ्रू, मेन पर्पस हमारा यही है कि हम बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, हर लोगों के चेहरे पे स्माइल ला सकें। उसके नाम के अकॉर्डिंग ही हम लोग काम करना चाहते हैं। और सुहानी को हम पिछले काफ़ी टाइम से देखते रहे हैं, काफ़ी इवेंट्स में हमारी आई है वो, और इतने छोटे बच्चे के अंदर इतना ज़्यादा टैलेंट है, तो वो उसके थ्रू कई लोगों के चेहरे पे स्माइल लेके आई है। इस वजह से अभी हमारा कल एक तिहाड़ जेल में म्यूज़िकल शो होने जा रहा है, जिसका मोटिव भी यही है कि हम वहाँ के कैदी जो बिल्कुल दुनिया से, समाज से दूर है, उन लोगों के लिए यही सबसे बड़ी सज़ा है। तो उनके चेहरे पे एक खुशी लाने की कोशिश है, जिसमें सुहानी हमारा साथ दे रही है पूरा। तो रंजना जी, जैसे कि आप इतनी दूर से, कानपुर से दिल्ली आए हैं और अपनी बेटी को लेकर, और नीतू जी के साथ भी कैसा अनुभव रहा? और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं जानना चाहता हूँ कि आप भी अपनी बेटी को इतना समय दे पाते हैं, बच्ची भी एक वाकई टैलेंटेड है ईश्वर की कृपा से, तो आप जो है किस तरह से समय जुटा पाते हैं और किस तरह से आप भविष्य देखते हैं इस बच्ची का और नीतू जी की संस्था खुशी का?
खुशी फाउंडेशन के इवेंट की अगर हम बात करें तो कल जो कार्यक्रम हो रहा है वहाँ के तिहाड़ जेल के बंदियों के लिए मैंने हमेशा महसूस किया है कि उनको हम सज़ा देते हैं कुछ सुधार करने के लिए, लेकिन इस दौरान वो बहुत ही मानसिक प्रताड़ना के साथ गुजर रहे होते हैं। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव होता है क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सामाजिक छवि जो है वो आहत होती है, उनकी पारिवारिक छवि आहत होती है, अपने परिवार से दूर होते हैं। तो खुशी फाउंडेशन यहाँ पर कुछ काम कर रहा है ताकि उस स्ट्रेस को जो जिससे वो जूझ रहे हैं उसको कम किया जा सके, कुछ पल वो थोड़ा हल्का महसूस कर सकें। और वहाँ पर जैसे कि जेल प्रशासन हमेशा कोशिश करता है कि बंदियों का जो बिहेवियर है वो अच्छा रहे और उसके थ्रू उनकी जो सज़ा है वो भी कम हो जाए। तो ये कोशिश है कि उनका मानसिक दबाव थोड़ा कम किया जाए और साथ ही हम कल याद करेंगे अपने उन शहीदों को जिन्होंने देश हित के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और इसमें सुहानी को स्पेशली बुलाया है। हम लोग कानपुर से आए हैं वहाँ पर। जैसे कि सभी जानते हैं बच्चों को देखकर लोगों के चेहरे खिल जाते हैं और जब कभी भी कोई बच्चा परफॉर्म करता है तो आप वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो मैडम ने जैसे कहा कि खुशी का काम है खुशियाँ बिखेरना, तो बच्चों को देखकर आप यूं ही खुश हो जाते हैं। और जब बच्चा स्टेज पर परफॉर्म करता है, कविताएं सुनाता है, नृत्य की परफॉर्मेंस देता है, तो आप अंदर से यूं ही खुश हो जाते हैं। जहाँ तक इसका कविताओं को लिखने का, कविताओं को बनाने का, रचने का सवाल है, बहुत छोटी थी ये। मैं कहूँ कि इसको लिखना नहीं आता। शुरुआत में ये कहती थी कि कविताएं मैंने नहीं लिखी। कई बारी अगर पूछा जाए कि सुहानी तुमने लिखा है, नहीं मैंने नहीं लिखा है, मैंने इसको बनाया है, लिखा तो मम्मा ने है। तो ये इसका जवाब होता था क्योंकि उस समय इसको लिखना नहीं आता था, बहुत छोटी थी। छोटे छोटे राइमिंग्स जोड़ती थी। जैसे एक इसकी कविता है, मैं इसको वॉशरूम ले जाती थी और जब बोलती थी कि चलो अपने टीथ क्लीन करो, ब्रश करो, तो उस टाइम इसने बनाया था ब्रश करो टीथ अपने क्लीन करो। तो ये एक छोटी सी राइम बन गई थी। तो उस टाइम से ये बहुत छोटी छोटी सी राइमिंग करती आई है। मैंने कोशिश की है इसको थोड़ा सा और उभारने की कि ठीक है अगर तुम कविताएं कर रही हो, कविता का नाम हालांकि हमने बाद में दिया, पर अगर तुम थोड़ी सी भी तुकबंदियाँ कर रही हो तो और बढ़ाओ। अगर 2 शब्दों का आज किया है तो कल 4 शब्द करो। और ऐसे करके फिर ये कविताओं का रूप आया और धीरे धीरे करके एक ये चुनमुन किताब सामने आ गई। आपको बहुत बहुत बधाई हो और हम कामना करते हैं सुहानी की ये कविताएं, जैसे कि मैं काव्य पाठ को संग्रह को देख रहा था, इसमें गोपाल दास नीरज जी जैसे महान कवियों ने भी इस पे एक अच्छी टिप्पणी की है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी सुहानी अपने परिवार का ही नहीं बल्कि समाज में औरों को भी प्रेरित करने का एक बखूबी भूमिका अदा करेगी। थैंक यू वेरी मच।